बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि तकलीद का मतलब क्या है? ये जो हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि ये भी किसी हदीस से साबित है या नहीं है? देखिए, तकलीद ये कलादा से निकला है। इसका मतलब होता है पैरवी करना, मानना। इस्तिलाही मतलब यह है कि किसी की बात हुस्न ज़न की बुनियाद पर मान लेना, कि वो दलील के मुवाफ़िक़ बताएगा और उससे दलील का मुतालबा न करना। ये साहिब नामी ने उस्सामी की शरह में लिखा है। तो ये बिल्कुल हदीस से साबित है। इस हवाले से तिरमिज़ी में, अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने जब हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का काज़ी बनाकर भेजा, तो आप अलैहि सलाम ने उनसे पूछा कि तुम किस तरह फ़ैसला करोगे? वो कहते हैं कि मैं अल्लाह की किताब से। हुज़ूर अलैहि सलाम ने पूछा, अगर उसमें भी ना पाओ? तो फरमाया हुज़ूर की सुन्नत से। फरमाया अगर उसमें भी ना पाओ? तो फरमाया क़ियास के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने उनके सीने पर थपकी देते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने रसूल के रसूल को इस बात की तौफ़ीक दी। तो अब सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को तक़लीद की ज़रूरत नहीं थी। वो तो तक़लीद की ज़रूरत थी, वो तो तमाम उम्मत के पेशवा हैं, रहनुमा हैं। और नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, तुम मेरे किसी भी सहाबी की जब सहाबी की पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे, रास्ता पा जाओगे। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को तक़लीद की ज़रूरत नहीं थी। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल ये सहाबा की पैरवी करते हैं, उन्हीं से रहनुमाई हासिल करते हैं। तो सहाबा को इसकी ज़रूरत नहीं थी। और अल्लामा तहतावी ने लिखा है तहतावी के हाशिए में कि अब जो अहले सुन्नत का ग्रोह नाजी है, यानी निजात पाने वाला जो ग्रोह है, इन्हीं चारों मज़ाहिब में मुज्तमे है, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। अब जो इनसे जुदा होगा वो बिदती है, और अब वो बिदती है और जहन्नमी है। तो ये हमारे अकाबिर उलमा ने लिखा है। तो अब ये जो वाबी है, गैर मुक़ल्लिद वाबी, ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, ये किसी की तक़लीद नहीं करते। सारी नबी करीम अलैहि सलाम की जो सारी उम्मत है, वो या तो हनफी है, या शाफी है, मालिकी है, हम्बली है। इनमें से किसी एक इमाम की तक़लीद करते, सारी उम्मत का इस बात पर इजमा हो चुका है। अब इनकी तक़लीद करना वाजिब है, और तक़लीद मसाइल में की जाती है। जो अक़ाइद हैं उनमें नहीं की जाती, जो ज़रूरियात दीन की चीज़ें हैं उनमें तो किसी की तक़लीद नहीं की जाती। तो ये जो मसाइल शरइया होते हैं, इनमें तक़लीद इन्हीं चारों इमाम में से किसी एक की करना ये वाजिब है, ज़रूरी है। जो नहीं करेगा ऐसा शख्स गुमराह है। और दूसरी बात है, ऐसा शख्स जहन्नमी है। इस बात पर उम्मत का इजमा हो चुका है। तो अब मज़ीद इस हवाले से, तक़लीद के हवाले से जो ज़रूरी बातें हैं, और तक़लीद अगर कोई शख्स नहीं करता उस पर शरई हुक्म क्या लगेगा, या तक़लीद सहाबा ने क्यों नहीं की, तो एक बहुत सारी बातें हैं। ये अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको बताएँगे।